हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कम क्लास 12th के सीनियर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का पेपर। तो मैं आपको बताऊंगा ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान। इसका टाइमिंग होता है 3 घंटे और 15 मिनट और इसमें प्राप्तांक होते हैं 56। बाकी के 44 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के होते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले विद्यार्थी के लिए निर्देशांक दिए होते हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं और उन्हीं के आधार पर आपको चलना है, एक बार पढ़ लेने। तो यहाँ से हम पहले चलते हैं सेक्शन ए में। तो पहले हम देखेंगे इसमें कितने खंड होते हैं। तो पहला सेक्शन खंड ए में आपके मिलेंगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। इंग्लिश मीडियम के लिए होता है मल्टी चूज ऑप्शंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये खंड अ में है और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस आ रखे हैं। यहाँ हमने देखे हैं कितने ऑप्शन आ रखे हैं, 8 एंड 9, टोटल 9 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। और यहाँ पे अब आए हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड पे है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, फिर शॉर्ट एंड क्वेश्चन आंसर। फिर सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, बट थोड़े बड़े लिखने पड़ेंगे। और ये सेक्शन सी में है जो बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, और सेक्शन डी में है उससे भी बड़े क्वेश्चन जो आपको 4 नंबर के करने पड़े। तो इसमें कुल आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं 4 सेक्शन दिए गए। ओके फ्रेंड्स, तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं सेक्शन ए की ओर से। ओके फ्रेंड्स, तो चलो पहले सेक्शन ए निकाल लेते हैं हम अच्छे से। और ये रहा हमारा सेक्शन ए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, इंग्लिश मीडियम के लिए मल्टी चूज ऑप्शंस। मैं ये आज पेपर आपको कंप्यूटर साइंस से यानी कंप्यूटर विज्ञान का हिंदी में बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके फ्रेंड्स, तो पहला है हमारा क्वेश्चन, पाइथन कोड में सिंटेक्स त्रुटि होने पर किस अपवाद को उठाया जाता है। तो अब इसने पहले ही बता दिया सिंटेक्स त्रुटि, तो यही होता है, इसका होता है आंसर हो जाएगा इसमें वैल्यू एरर, मान त्रुटि। यहाँ पे हो जाएगा मान त्रुटि, ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए इसके राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन ए वैल्यू एरर, और यहाँ पे देखेंगे हमारे मान त्रुटि हिंदी मीडियम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो निम्न में से किस मोड का उपयोग को पढ़ने और लिखने दोनों मोड में खोलने के लिए किया जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज टू ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड। अब आपको बताना है रीड और राइट मोड के लिए हमें कौन सा फाइल ओपन करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। तो इसमें से आपको सिंपल है, रीड R+ और ग्रेटर देन ये वाला होता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी ये हो जाएगा ऑप्शन आपके स, और इसमें हो जाएंगे सी ऑप्शन। ओके, चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पंक्ति में फीफो का पूरा नाम क्या होता है। ओके, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गए हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है फीफो का पूरा नाम क्या है। और इंग्लिश में होता है इंक्वायरी फुल फॉर्म ऑफ फीफो, FIFO फीफो। तो इसका होता है फुल फॉर्म होती है इसकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ। तो इसमें है चौथे क्वेश्चन, हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन है, कौन सी खोज एक श्रेष्ठीबद्ध सूची लेती है और इसे बीच में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए, विच सर्च लेक्स अप शॉर्ट लिस्ट एंड डिवाइडेड इन द मिडल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेकी खोज, दिव्यांगी खोज, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में दे के रखा होगा, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, या बोथ, या नन ऑफ दिस। तो हमारा इसमें से आंसर हो जाएगा बाइनरी सर्च। इसमें से होगा द्वि आधारित खोज। ओके फ्रेंड्स,
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, डाटा जो व्यवस्थित है और एक अच्छी तरह परिभाषित प्रारूप में दर्ज किया जा सकता है उसे डाटा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, डाटा ही कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है, डाटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकवर्ड इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड ब्लैंक एंड डाटा। तो हमें बताना कौन सा, संचरित, असंचरित, असामान्य या इनमें से कोई नहीं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, एम्बुलेंस या नन ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसमें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर यानी कि संचरित डाटा स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन RDBMS की नहीं है। तो आपको बताना RDBMS की नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए, विच इज द नोट द की ऑफ की इन RDBMS। तो यहाँ पे दे रखा है फॉरेन की, प्राइमरी की एंड एग्री की। यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस फॉरेन की को वो फॉरगन की पढ़ता है। तो बच्चों इसका फॉरेन की होता है, मतलब फॉरगन की नहीं होता, फॉरेन की होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन की, क्योंकि फॉरेन की और प्राइमरी की तो दोनों ही इसके पार्ट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पे दे रखा है 7th की ओर, सॉरी मिस्टेक हो गई, 7th क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दे रखा SQL का पूरा नाम क्या है। तो आपका चैप्टर का ही नाम है SQL, तो आपको सिंपली पता ही होगा SQL का फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए फुल फॉर्म ऑफ SQL। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सिंपल क्वेश्चन लेवल, ऑप्शन बी है सिंपल क्वेरी लेवल, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर क्वेरी लेवल, ऑप्शन डी है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, आपको सिंपल पता चल रहा है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हैकर का प्रकार नहीं। अभी आपको बताने हैकर कितने प्रकार का। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, हैकर 3 टाइप्स के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैकर्स। तो यहाँ पे आपको देने हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ हैकर्स। तो यहाँ पे दे रखा फायरवॉल, वाइट हैट, ब्लैक हैट या ग्रे हैट। तो इनमें से 3 तो आपको मिलते हैं, और इसमें सीधा ही दे रखा है, देखो यहाँ पे हैकर्स का पूछा है और वाइट हैट, हैट एंड हैट्स, तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा फायरवॉल इसका आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो यहाँ पे फायरवॉल इसका आंसर आ जाएगा, फायरवॉल। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, हमारा लास्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, उसकी ओर बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। निम्न में से किस नेटवर्क उपकरण का अर्थ मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर इंग्लिश में बताते हैं हमें, विच नेटवर्क डिवाइस स्टैंड फ्रॉम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, आपको कंप्यूटर में ज़्यादातर आपको इंग्लिश ही सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर एक खुद इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर एक इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, तो आपको पढ़ने में इजी होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोडेम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मोडेम, ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले ऑप्शन क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पहला क्वेश्चन है, खाली जगह विधि का उपयोग एक फाइल में स्ट्रिंग लिखने के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा था कि आपको कंप्यूटर में इंग्लिश लैंग्वेज से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग टू फाइल। तभी हमने पहले ही पढ़ लिया था, आगे रीड करने के लिए आर होता है, तो इसमें हो जाएगा आ। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट लाइन यानी कि WRITELINES, राइट लाइन्स, और पीछे फंक्शन जरूर लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट लाइन
फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगली खाली फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है सेकंड, स्टैक के शीर्षक का एक नया तत्व जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एड अ न्यू एलिमेंट टू टॉप ऑन द स्टैक। स्टैक के ऊपर जोड़ने से हमें कौन सा एलिमेंट जोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए हो जाएगा PUSS, पुश एलिमेंट हमें जोड़ना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगले हमारे खाली जगह पढ़ते हैं वाहन का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे वाहन का नाम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ के आप देख सकते हैं अच्छे से, वाइड एरिया नेटवर्क होता है इसका पूरा नाम। इंग्लिश में भी यही होगा और हिंदी में भी आपको हिंदी ही लिखना होगा, वाइड एरिया और नेटवर्क। चलो हमारे बढ़ते हैं अगली खाली जगह यानी फोर्थ खाली जगह की ओर। तो फोर्थ खाली जगह डाटा संचार में प्रत्येक माध्यम को खाली जगह के रूप में भी बनाया जाता है। तो इसको मैंने कहा था इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छे से होगा। इन द कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडिया इज आल्सो नाउ एज कम्युनिकेशन चैनल्स। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है आपको, इसलिए मैंने कहा इंग्लिश में इजी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसने दे दिया कम्युनिकेशन और आपको यहाँ पे सिर्फ चैनल्स लिखना होता है आगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगला है हमारे अति लघुत्मक प्रश्न, जो आपको छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो एक एक लाइन के आंसर होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। लघुत्मक बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए, मैं चाहूँगा कि हर बच्चा कर सके। तो पहला क्वेश्चन है अपवाद को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके इस साल कि अपवाद किसे कहते हैं, अपवाद क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अपवाद एक वह चीज है जिसे जानबूझकर छोड़ दिया जाता है या किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, शो करवा दूंगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होता है, तो आप वहां से सीख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है पाइथन में दृढ़तापूर्वक कथन का उपयोग होता है। तो इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए भी होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट ऑफ पाइथन। तो ये बच्चों में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ आप कितने पढ़ाई की है अपने बच्चों ने। तो एसर्ट स्टेटमेंट आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, ये समझ आना मुझे नहीं आता है और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सोल्व करोगे तो आपके दिमाग में भी रहेगा कि हमने सोल्व किया था और हमें ये आता है अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। फाइल में रीड मेथड का उपयोग चाहिए लिखिए। क्वेश्चन है इंग्लिश में, राइट यूज ऑफ रीड फंक्शन मेथड इन फाइल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें फाइल का रीड मेथड का फंक्शन चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये फंक्शन संपूर्ण फाइल को पढ़ता है और एक स्ट्रिंग लौटाता है पढ़ने के लिए लाइन फंक्शन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि छटाई सॉर्टिंग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सॉर्टिंग। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सॉर्टिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग डाटा को समर्थक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है ताकि आप इसका अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही इसका आंसर स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, तो आप वहाँ से अच्छे से लिख भी लेना। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है माध्यिका क्या होता है। तो आपने देखा होगा आपके मैथ्स में भी ये माध्यिका होती है, मीन मोड मीडियन ये तीनों ही होते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर में भी ये होती है। तो माध्यिका संख्याओं को क्रमबद्ध सूची का मान मध्य मान को माध्यिका कहते हैं, यानी अर्थात जितनी भी आपको डिजिट दे रखी है उसमें से बीच वाला जो ऑप्शन होगा वही इसकी मध्यिका होंगी। और अगर बीच में दो डिजिट हो जाए तो दोनों डिजिट को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मध्यिका का बीच वाला मान मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला हम बढ़ते हैं DBMS में प्राइमरी की को परिभाषित की, यानी डिफाइन प्राइमरी की इन DBS। ओके फ्रेंड्स, तो छोटा सा आंसर लिखना है, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको। तो मैं आंसर आपको हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, लेकिन हिंदी में किसी ने नहीं बनाया, इसलिए मैं सोचता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत लाभ मिले इससे। तो DBMS, यदि आप
सोच रहे हैं कि डीबीएमएस में प्राथमिक कुंजी क्या होती है, तो प्राथमिक कुंजी एक तालिका का एक स्तंभ या स्तंभों का सेट है जो उस तालिका में मौजूद प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए मदद करता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको ये स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन, आपको थोड़ा बहुत क्या पूरा क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में परिवर्तन कथन का उपयोग लिखे, यानी कि राइट द यूज ऑफ अलर्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। अलर्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल में लिखना है तो ऐसे छोटा ही है, तो आपको लिखना है अलर्ट स्टेटमेंट का उपयोग मौजूदा तालिका में कॉलम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे 8th क्वेश्चन, यहाँ पे है व्हाट इज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। हिंदी में भी यही है, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। आप इसका आंसर हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में ट्यूबरीड पेपर केबल, अर्थनेट केबल, कोइल्स केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स शामिल है, जबकि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई आदि शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ही चीज़ होती है वायरलेस, आप समझ ही गए होंगे, वायरलेस और वायर मशीन। तो वायरलेस से तो आप जानते हो ब्लूटूथ है, मोबाइल है, ये होते हैं, आपको नाम लिखने 4-5। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले खंड ब की ओर, जो थोड़ा बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन कंप्यूटर है तो यहाँ पे बड़े क्वेश्चन लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, ये छोटे क्वेश्चन होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सेक्शन बी को और बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पाइथन में अंत में खंड यानी फाइनल क्लोज का उपयोग होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल क्लोज इन पाइथन। तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको, तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो इसका आंसर है पाइथन, आपको इसमें लिखना है यह कोड के एक ब्लॉक को परिभाषित करता है जिसे तब चलाया जाना चाहिए तब प्रयास करें, सिवाय अन्यथा ब्लॉक अंतिम है, अंत ब्लॉक निषेधित किया जाएगा भले ही प्रयास ब्लॉक में कहीं त्रुटि उत्पन्न हो या नहीं। त्रुटि का मतलब होता है इसमें एरर। ये वस्तुओं को बंद करने और संशोधन को साफ करने के लिए उपयोग हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, यानी कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है। व्हाट इज टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट का मतलब ही समझ गए होंगे टेक्स्ट फाइल क्या होती है। तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। टेक्स्ट फाइल होती है, इसमें आप लिखेंगे टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल का एक्सेस टीएक्सटी यह एक साधारण दस्तावेज फाइल है जिसका उपयोग अधिकतर सादा पाठ यानी कि टेक्स्ट पार्ट लिखने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आधे ही बताए, आप थोड़े बहुत और देख लेना। यहाँ पे लिखने राइट एंड 3 एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की 3 एप्लीकेशन के नाम लिखने हैं आपको। तो ये आप अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा तब तक। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता ही दूंगा आराम से। तो हमारा अगला, हम एक बार क्वेश्चन देख लेते सारे। अगला क्वेश्चन हमारा पंक्ति क्या है, यानी व्हाट इज क्वेरी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की और हमारे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, बिल्कुल भी इसमें थोड़ा सा फोटो की प्रॉब्लम आई है इसमें, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बोल देता हूँ आपको, वो देख लेना। इसमें क्वेश्चन है ये वाला नहीं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऊपर की ओर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन है रेखिक खोज क्या है, व्हाट इज लीनियर सर्च। यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हाट इज लीनियर एंड सर्च, आप ये लिख सकते हैं इतना सा। तो ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे ये वाला। तो इसमें है माध्य की गणना किसे की जाती है, यानी माध्य की गणना करनी है हमें तो कैसे की जाती है। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को।
हाउ मीन इज कंपेयर्ड, ये आपको दिख रहा होगा, हाउ मीन इज कंपेयर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगला बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 10th। ओके फ्रेंड्स, तो 10th में क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम की कोई भी दो सीमाएं लिखिए, यानी कि दो लिमिटेशन लिखिए। इंग्लिश में लेते हैं इसको, इंग्लिश में लेते हैं इसी क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे बोलेंगे राइट एनी टू लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम की दो लिमिट्स आपको लिखनी है। ओके फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की ओर। यहाँ पे है, पहले से बनाई गई टेबल की संरचना देखने के लिए एसक्यूएल में सिंटैक्स लिखे। तो आपको पहले से बताया गया, अभी मैंने बताया था पीछे, अलर्ट स्टेटमेंट से हद संशोधित किया जाता है, तो वही चैप्टर है, आपको इसमें जाके चेक करना होगा आपको क्या आंसर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 12th, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा क्वेश्चन 13th, व्हाट इज ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज हैकिंग। हैकिंग के बारे में लिखना है आपको ये क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें लिख व्हाट इज रीड लाइन फंक्शन मेथड इन पाइथन हैंडलिंग। ये आपके सेकंड चैप्टर ही हैं, तो पाइथन हैंडलिंग का, तो उसमें ये मिल जाएगा आंसर आपको उसमें से। अब खंड साम में है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आपको मैं फटाफट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। कन्वर्ट ए प्लस बी माइनस इंटू डी, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे 17, कंप्रेस यूनिक विच स्टैक इज गिवन ऑफ एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है 18, एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट विथ एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं लास्ट हमारे सेक्शन डी की ओर। तो यहाँ पे अथवा में देख के आएंगे 19 क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन रीड एंड राइट। इसका आपको प्रोग्राम लिखना है, टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं रीड राइट करते हुए। ये नहीं कर पाओ तो आप ये कर सकते हो, एक्सप्लेन ऑल फाइल अपन मेथड ऑफ फाइल्स। तो मेरे ख्याल से इजी आपका ये 19 वाला ऊपर वाला ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं 20 की ओर। तो यहाँ पे है, डिनोमिनेटेड द वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट मेथड, अरेंज द लिस्ट। यहाँ पे बबल सॉर्ट में ऐसे अरेंज करना है आपको। और अथवा में दे रखा होगा, एक्सप्लेन टेल एंड सीक पाइथन इन मेथड। तो ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये आशा करता हूँ कि ये पेपर पसंद आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप किसी को सारे आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू।